खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी पीपल्स पार्टी जाहिर है जितनी कंफ्यूजन मैंने पीपल्स पार्टी में पिछले कुछ अरसे में देखी है, सब लोग यही बात कर रहे थे। जरदारी साहब कुछ और कह रहे हैं, बिलावल साहब कुछ और कह रहे हैं। वो सेटल हुआ मामला आपका? नहीं सेटल्ड है काशिफ, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो डिस्कशन हेल्दी पॉलिटिक्स में, हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये डिफरेंसेस आते हैं और फिर रिजॉल्व भी हो जाते हैं। डिफरेंस आते इसलिए हैं कि रिजॉल्व करना है, तो ये रिजॉल्व हो गए हैं। हाँ, लेकिन पब्लिकली तो इस तरह शो कभी नहीं होते ना। हमने फैमिली पॉलिटिक्स जो देखी है, क्योंकि फैमिली के अंदर होती है पॉलिटिक्स, अमूमन अंदर खाने मसले होते हैं, अंदर खाने हाल होते हैं। जब पब्लिक में आते हैं तो बात हद से गुजर चुकी होती है। क्योंकि पब्लिक में इसलिए आता है कि पीपल्स पार्टी पब्लिक की पार्टी है, अवामी पार्टी है। वो खुल के बात करती है, जो भी डिफरेंस होते हैं सीईसी में डिस्कस होता है, ओपन डिस्कस। चलो ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन है शाह जी आपका, अगर जीत गए तो? नहीं, प्राइम मिनिस्टर नेचुरली बिलावल भुट्टो साहब हैं। ये ट्रेनिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जरदारी साहब खुद कहते हैं। नहीं, ट्रेनिंग आ जाता है। बेनजीर भुट्टो 35 साल में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, आपको याद होगा। ये भी 35 साल का है। भुट्टो साहब 27 साल की उम्र में मिनिस्टर बने थे और 30 साल की उम्र में ऑन द जॉब ही लर्निंग होगी सर। तो और नून लीग से इत्तेहाद का क्या चांस है इलेक्शन के बाद शाह जी? देखें, नून लीग के साथ हमारे कोई ऐसे बड़े इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ सिर्फ इस बात का है कि नून लीग के साथ हम 15 साल के साथ मुसलसल बहुत बेहतर पोजीशन में चल रहे हैं। उनके जहां भी डिफिकल्टीज आई, पीपल्स पार्टी आगे खड़ी हो गई। देखिए, नून लीग की वजह से पीपल्स पार्टी ने बड़ा पंजाब में नुकसान खाया है और हमारा वर्कर बड़ा नाराज हुआ है और हमारा वर्कर काफी छोड़ भी गया कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग की जान नहीं छोड़ रही, मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद में जा रहे हैं। मगर हम फिर भी यही कहते हैं कि ये मिल के काम करना पड़ेगा, मिल के साथ चलना पड़ेगा। मुल्क को अब जरूरत है कि एक साथ मिल के फैसले करें। मगर नून लीग ने जो इस वक्त किया है कि उसने अपने बंदे हुकूमत के अंदर बिठा दिए और हमसे जब सर वो सरफराज बुक्की साहब भी हुकूमत में थे आखिरी खबरें आने तक। नहीं, सरफराज बुक्की हमारा नहीं है। तो वो उतने ही आपके जितने वो थे ना, वो भी पार्टी के ऑफिस बेनर नहीं है ना। लेकिन बुक्की साहब ने जिस दिन हुकूमत छोड़ी आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली। ओ मेरे भाईजान, वो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी के टिकट पे कोई मिनिस्टर या एडवाइजर या प्राइम मिनिस्टर, असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट, जो क्या कहते हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, वो हाँ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, तो वो नहीं था। और फिर वो हमारी कोटा पे नहीं था, वो सेनेटर था। वो कोटा तो सियासी जमातों का वैसे नहीं होना चाहिए। निगरान तो होने का मतलब ही है कि किसी सियासी जमात होना ही नहीं चाहिए। एग्रीड नहीं होना चाहिए। हमारी झगड़ा भी ये है कि भाई 5-6 बंदे आपके जो प्लानिंग में थे, जो स्पेशल असिस्टेंट थे, जो पीएस पीएम थे, वो उनके करीब के लोग थे, ब्यूरोक्रेट से, लेकिन नून लीग के करीब के लोग थे। आप ये कहते हैं शादी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली पीपल्स पार्टी को? स्पेशल असिस्टेंट थे, ठीक नहीं, हम तो अभी तक समझते नहीं मिली है, मगर हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। अब हमें चलना है। सर आपके पेपर किसी ने नॉमिनेशन पेपर छीने गई कहीं पे? क्या ऐसा वाकया हुआ हो पीपल्स पार्टी के किसी उम्मीदवार के साथ? कोई कम से कम सुनने तो नहीं हुआ ऐसा वाकया। तो आपने जो देखते हैं मुबैना वीडियो सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अच्छी बात नहीं है। इससे शक और इलेक्शन को क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ वैसे इलेक्शन पर, अगर इस माहौल में इलेक्शन हुए शाह जी, आपका क्या ख्याल है? ये तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ना, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अभी ये जुडिशरी का काम है कि किस तरीके से साफ और शफाफ इलेक्शन करवाती है। सर अदलिया अगर कोई फैसला देती है, आपकी पार्टी भी तनकीद करती है उसके ऊपर कि फैसला क्यों दे दिया, बल्ले का निशान होना चाहिए तहरीक इंसाफ के पास या नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? देखें, हर पार्टी को अपना हिस्सा लेने की जरूरत है। अगर कोई उनका किसी मामले में इन्वॉल्व है, उसमें नॉमिनेट है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़े, उसको इलेक्शन चेयर नहीं दी जानी चाहिए, उसको वोट नहीं पड़ना चाहिए, उसको प्रोसेस में नहीं आना चाहिए। बाकी लोगों ने कसूर क्या किया?
ان کو موقع دیں، لڑیں، الیکشن آئیں، عوام کس کے ساتھ ہے، مقابلہ ہو.